जी फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक अगर ये मीठा नहीं बनाया है तो आज ज़रूर बना लीजिएगा। आज के वीकेंड के मेन्यू में अपने ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से यमी से ठंडे ठंडे जो है गर्मियों के मौसम में बनाएंगे शाही टुकड़ा या शाही टुकड़े कह लीजिए, या डबल का मीठा भी कहते हैं कुछ लोग इसे, बट आई डोंट नो डबल का मीठा क्यों कहते हैं। बहरहाल चलते हैं हम और बनाते हैं किचन में ये मज़ेदार सा यमी सा जो है मीठा, जो कि आपके दावत मेन्यू में चार चांद लगा देने वाला है और आपके ईद मेन्यू में या किसी भी पार्टी के मेन्यू में आपके को झटपट बनाने वाला जो मीठा है ये आराम से हाफ़ एन आवर में आपका रेडी हो जाएगा विथ सर्विंग। यानी हाफ़ एन आवर में आप जो है बनाकर सर्व कर सकते हैं अगर आप गरम खाना पसंद करते हैं मीठा। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा मीठा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अफशां फूड्स को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 लीटर मिल्क। इसको मैंने जो है ये रॉ मिल्क था, इसको मैंने इसमें डाल के इसको कुक करेंगे। इसको इतना कुक करना है कि ये वेपराइज हो जाए, मीन्स कि हम इसको स्लो आंच पे इतना पकाएंगे कि ये एक रबड़ी लुक में आना शुरू हो जाए और जो है 50% रह जाए मिल्क। तो यहाँ मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून जो है कार्डमम पाउडर और साथ में ही ऐड कर रही हूँ 4 to 5 टेबल स्पून शुगर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाया जाता है आपके घर में तो आप अपने जो है अकॉर्डिंगली इसे मीठे को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ कम मीठा खाया जाता है तो इसलिए मैंने 4 से 4.5 चम्मच ऐड किया है। और अभी मैं मज़ीद मिल्क को इसके साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद इसको जो है बॉयल करूँगी स्लो फ्लेम पे। अब जब मेरा मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया है, रबड़ी के कंडीशन में आ गया है, तो शाही जो है हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े को मज़ीद शाही करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो है 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होती है वो ऐड कर लीजिए या खोया भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड करी क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। सो मैंने यहाँ ले लिया है तकरीबन 7-8 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और उसको हाफ में जो है मैंने इसको सेंटर से कटिंग कर लेनी है। इसको देखें इस तरह से 2 पीसेस में जो है ट्रायंगल में जो है हमने ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेना है। इस तरह तमाम के तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे प्रॉपरली और उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब फ्राई करना है आपकी मर्ज़ी कि आप देसी घी में करना चाहें, बनास्पति घी में करना चाहें या तो कुकिंग ऑयल में करें। मैंने कुकिंग ऑयल में फ्राई किया है, तो आप भी कुकिंग ऑयल में अगर फ्राई करना चाहते हैं तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो यूज़ कीजिएगा, कोई कलर्ड ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा। सब 3 से 4 स्लाइसेस को लेके इस तरह से डीप फ्राई करना है। इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। लो मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये प्रॉपर जो है अच्छा सा क्रिस्पी कुक हो जाए। तो अगर आपको का पैन छोटा है तो 1 से 2 भी करके फ्राई कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी फ्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसका सारा एक्सेस ऑयल निकाल दीजिएगा, वरना ऑयल का फ्लेवर या घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्रेड जो है वो सोक करते हैं। तो अच्छे से इसको स्ट्रेन करके फिर निकालिएगा। अब यहाँ मेरे तमाम के तमाम स्लाइसेस रेडी हो गए हैं। देख लीजिए गोल्डन ब्राउन से बहुत अच्छे से क्रिस्पी करारा से ये फ्राई हो चुके हैं, जबकि इसके क्रंच का हमने करना कुछ नहीं है, मगर फिर भी इसका जो है मेन पार्ट है इसको अच्छे से फ्राई करना। अब आती है बारी इसके असेंबलिंग की। ये बहुत शॉर्ट टाइम में मीठा तैयार होने वाला है, क्विक एंड ईजी। तो इस तरह से लेयरिंग कर लेनी है 1 बाय 1। जो है आपको जो पैन थोड़ा डीप वाला लीजिएगा जिसमें आप इसकी सर्विंग कर रहे हैं, ताकि हम इसके अंदर जब मिल्क ऐड करें तो इसको अच्छे से पोर कर सकें। ये पूरा जो है डिप हो जाना चाहिए मिल्क के अंदर। तो यहाँ मैंने अपने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को जो है प्रॉपरली जो है सेट कर लिया है। अब हम ये देखें हमने जो मिल्क रेडी किया था ये बिल्कुल नीम गरम है। आप चाहें तो गरम में भी डाल सकते हैं, मगर गरम में डालने से ये होगा कि आप ठंडा करने के लिए ख़ासा टाइम लग जाएगा। तो इस दौरान जब तक हम ब्रेड वगैरह रेडी करते हैं तो ये जो है थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा, नीम गरम की कंडीशन में आ जाएगा।
तो आप ठंडा डालेंगे गरम, उसने ब्रेड को सोक कर लेना है मिल्क ने, तो परेशान होने की बिल्कुल ख़त्म ज़रूरत नहीं है। देखिए दूध इतना अच्छा हमने इसको कुक किया है, इतनी देर तक कुक किया है कि इसमें आप देख रहे हैं ना रबड़ी वाली वो आना, टेक्सचर आना शुरू हो गई है। तो अगर आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊं और जल्दी हो जाए तो वो आपकी मर्ज़ी है, मगर दूध को जितना अच्छा कुक करेंगे, जितने स्लो फ्लेम पे इसको टाइम देंगे, वो उतने ही मज़े के बनेंगे। तो जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप दूध को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाइए। और उसके बाद अब आप इस स्टेज पे जो है जनाब हमने इसको वो कर लेना है, डेकोरेट कर लेना है। अब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के तमाम ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि जो है मेरे घर वालों को नहीं पसंद है, तो मेरे बच्चों को, स्पेशली मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये ठंडा होने के बाद देख लीजिए सोक कर लिया है इसने और ये बिल्कुल लिक्विड इसका सारा ख़त्म हो गया है। और ये बहुत मज़े के 2 घंटे, यानी आप 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखिए और ठंडा करके खाएँ इसको। बहुत लजीज बने थे, बहुत सब लोगों को पसंद आया, घर वालों को। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए, अगर आपको लगे कि रेसिपी इस लायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट करना भूलिएगा नहीं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक सवाल ये भी बनता है कि जनाब मैं कहाँ गायब थी इतने टाइम से, तो बस थोड़ी सी मसरूफियात थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो उसी में बिज़ी थी। सो मैं कोई भी फूड आइटम जो है नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए बहुत माज़रत। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। तो एंजॉय करें ठंडा ठंडा मीठा मीठा मज़ेदार सा डबल का मीठा शाही टुकड़े, डबल शाही टुकड़े क्या कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है। तो आप इसमें जो मर्ज़ी चाहे ऐड करें। आप फिर मिलती हूँ आपसे अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।